हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स का सेट नंबर 8, जिसमें देखेंगे जनवरी से लेकर के सितंबर 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 यहाँ पे एमसीक्यू, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इससे पहले मैंने आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इसका नीचे आप लिंक चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें जितना भी स्कोरिंग आपका होगा नीचे कमेंट्स करके बताएंगे कि कितना आपने स्कोर किया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष 2020 में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 123वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं कि इनका जन्मदिन कब होता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन था वो था 23 जनवरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, खेलो इंडिया युवा गेम यूथ गेम 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा जो कथन यहाँ पे वो सत्य है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि यह खेलो इंडिया युवा गेम का तीसरा संस्करण था। बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका आयोजन उड़ीसा के कटक में किया गया था। क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट गलत है। ये उड़ीसा के कटक में इसका आयोजन नहीं किया गया था। इसका आयोजन जो किया गया था असम के गुवाहाटी में किया गया था। ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत है। सेकंड, ठीक है, सेकंड देखते हैं। पदक तालिका में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली क्रमशः शीर्ष पर है। बिल्कुल सही है कि इसमें पदक तालिका में सबसे ऊपर जो सबसे टॉप पे रहा महाराष्ट्र, सेकंड रैंक हरियाणा को और थर्ड रैंक दिल्ली को मिला। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि केवल और केवल 2 सही होगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य में हाल ही में किया गया है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के स्टार्टिंग जो किया गया वो उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ध्यान से बढ़िएगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा? तो ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में योगदान के लिए निम्न में से किस भारतीय उद्योगपति को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में सम्मानित किया? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की जो चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर है किरण मुजुमदार सा, इनको ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल K4 का हाल ही में सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल और परीक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आप इस तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन जो वो सत्य है। ठीक है, तो चलिए हम लेके करके पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सही आंसर होता है। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया था। क्या ये सही है? जी नहीं, ये पॉइंट गलत है। इसका जो परीक्षण किया गया था वो आंध्र प्रदेश के विजाग तट से किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट गलत है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि इस परीक्षण को समुद्र में पानी के अंदर पनडुब्बी पर बने प्लेटफॉर्म से किया गया था। ये बिल्कुल सही है, याद रखेंगे कि पानी के अंदर पनडुब्बी के पर बने प्लेटफॉर्म से किया गया था। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 3500 किलोमीटर है। ये भी बिल्कुल सही है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि बैलिस्टिक मिसाइल K4 का मारक क्षमता कितनी है? तो 3500 किलोमीटर। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। जो भी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको जरूर शेयर करें। जो भी आपके पास ग्रुप हो आप वहाँ पर शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 7,
K9 वज्र होवित्जर तोप जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित की गई का निर्माण किया गया। तो बताइए कि K9 जो वज्र है, होवित्जर तोप कह सकते हैं, तो ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा। ठीक है, लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक बनाने की योजना, बताइए देश का पहला पशु युद्ध स्मारक बनाने की योजना है किस शहर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स में हाल ही में किया गया था। यह किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, ग्रैमी पुरस्कार सभी को पता होगा कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो 26 जनवरी को लॉस एंजल्स में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर हाल ही में रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है देश का सबसे कम प्रदूषित शहर, बताइए सबसे कम प्रदूषित शहर आपको बताना है कि कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे कम प्रदूषित शहर में लुंगलेई जो कि मिज़ोरम का, ठीक है, लुंगलेई शहर जो है मिज़ोरम का, ये सबसे कम प्रदूषित शहर की सूची में सबसे टॉप पे। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर की सूची में सबसे टॉप पे कौन है, तो वो है झारखंड का झरिया। ठीक है, और सेकंड नंबर पे झारखंड का ही धनबाद जो कि सेकंड नंबर पे भी है। तो ये 2 पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट कह रहा है कि मारिके लुकास रिजनवेल्ड, तो इनको हाल ही में किस उपन्यास के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि रिजनवेल्ड जो है ये किस देश के हैं? तो ये डच लेखक है, ध्यान रखेंगे, डच लेखक है, डच के लेखक है, और ये 29 साल की उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र का ये खिताब जीतने वाले ऐसे व्यक्ति भी बन गए। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन से राष्ट्रपति थे, यानी कि कौनवें नंबर के राष्ट्रपति थे, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी थे वो 13वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है कि इनको हाल ही में जो कि भारत रत्न दिया गया था तो वो 2019 का भारत रत्न इनको मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। क्लियर? केरल इज द राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खां को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्लू फ्लैग होता है, ये ब्लू फ्लैग एक प्रकार की योजना है जो कि ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग योजना से सम्मानित कहने का मतलब ये हुआ कि वो किस देश के लिए? तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटेन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, नूर इनायत खान। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए ध्यान से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? राष्ट्रीय नीति, शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? और वो पहला राज्य होने का जो गौरव प्राप्त होगा वो कर्नाटक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है, बताइए। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गजानंद यादव। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया, मैंने आपको बताया भी था शायद इससे पहले के सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, असम में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया और ये गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी लंबाई जो है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, इस रोपवे की लंबाई 1.8 किलोमीटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? ई लोक अदालत की जो शुरुआत हुई है वो किस राज्य में?
तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो कह सकते हैं बिलासपुर जिला है उसी में क्या स्टार्ट किया गया था। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के नदौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया। 2020 की बात करें तो इसमें जो नदौन पुलिस थाना है इसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया देश और राज्य में। तो ये किस स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हमीरपुर जिले में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता पत्र दिया गया, यानी इंग्लिश में कह सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस का प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है? तो सबसे बड़ी तितली होने का जो उपाधि दिया गया वो उस तितली का नाम क्या है? तो उस तितली का नाम है गोल्डन बर्डविंग तितली, गोल्डन बर्डविंग तितली। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसका जो ये उपाधि दिया गया वो कहाँ पे दिया गया? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दिया गया। और इसकी कुल अगर हम बात करें कि इसके पंखों की जो लंबाई है वो कितना है? तो 154 mm। ठीक है, 154 mm, जो कि सबसे बड़ी तितली होने का दर्जा इसको दिया गया। नाम याद रखेंगे गोल्डन बर्डविंग तितली। इसके पंखों पे आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर का जो कि निशान दिख सकता है। तो ये थी हमारी आज की कुछ क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब आपके लिए थोड़ा सा क्यूज का क्वेश्चन, ताकि आपका माइंड जो कि रिफ्रेश हो जाए। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना तो उसी में से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए। पहला क्वेश्चन ये कि खेलो इंडिया युवा खेल 2020 में क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान किसे मिला? पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको और मुद्रा बताना। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन बैलिस्टिक मिसाइल K4 की मारक क्षमता कितनी है? ये आपको बताना। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, चलो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण भारत में किया गया था आंध्र प्रदेश के विशाख तट से। ठीक है, जिसकी मारक क्षमता आपको बतानी है कितनी है। ये कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता मार्केस लुकास रीजनवेल्ड किस देश के हैं? ये मैंने आपको बताया था। और सबसे कम उम्र के ये पाने वाले व्यक्ति जो बन गए हैं 29 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किस जिले में की गई थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह के रोजाना मॉक टेस्ट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपने इससे पहले के जो मैंने सेट्स दिए थे अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।